श्री शिव मंदिर विकास समिति रजिस्टर होशियारपुर उनको बधाई, आई हुई साम संगत को बधाई, जितने भी यहाँ विराजमान सबको बधाई। बड़ा सुंदर शिव का विवाह माँ पार्वती के साथ मेरे भोलेनाथ भूत भावन परम पिता परमात्मा बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। शिव कैसे हैं? अकेले होते हैं तो राम राम जपते हैं, और कोई साथ आ जाए तो राम की चर्चा करते हैं। मतलब उनका आधार क्या है? राम। क्या है? वो नित्य प्रति उन्हीं का सुमरन करते रहते हैं। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बड़ी सुंदर महाराज बारात हुई, विवाह हुआ, अब पति पत्नी दोनों बैठ करके राम राम जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? संतान उत्तम कैसे हो? संतान उत्तम कैसे हो? संतान को उत्तम करना है तो पहले पति पत्नी को उत्तम बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को उत्तम बनना पड़ेगा। अब इस प्रसंग को बड़े भाव से सुनना है, लेकिन इससे पहले एक सूचना दे दूं। कैसे है? परीक्षित जी कह रहे हैं, शुभदेव महाराज आप कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन जितनी भी आपने कथाएं सुनाई सभी ऐसी सुनाई जिसमें भगवान देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, राक्षसों का पक्ष नहीं लेते। बोला ऐसा किसने बोल दिया आपको? बोला आप ही को इतनी देर कथा सुना रहे कि जितने भी देवता हुए, जितने भी भगवान आए, सबने देवताओं का पक्ष लिया, राक्षसों का पक्ष क्यों नहीं लिया किसी ने? बोला अच्छा हुआ आपने ये याद करो। बोला सुन उस राक्षस की कथा सुन लेते। राक्षस कुल में उत्पन्न होकर की होने के बावजूद भी भगवान नाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के नाम की प्राप्ति के साथ साथ भगवान की भी प्राप्ति हो सकती है। बोला ऐसे था कोई भक्त? बोला बिल्कुल, भक्त प्रहलाद। कौन? प्रहलाद। विस्तार दीजिए। अब विवाह हो गया है, विवाह के बाद संतान होगी शिव पार्वती। इसलिए मैं पहले चर्चा कर रहा हूं आपको भागवत जी के माध्यम से कि महाराज इस माध्यम से संतान कैसी हो, संतान उत्पन्न करने का और उसमें संस्कार भरने का इससे उत्तम तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में कितने संस्कार हैं? कितने? 16 संस्कार हैं। कितने? सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। कौन सा? गर्भ में बालक आ गया, बालक बालिका। तदुपरांत पुंसवन संस्कार, 3 महीने पूर्ण होने के बाद एक पूजन होता है कुल देवी का, जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा हेतु। लेकिन आजकल 3 महीने पूर्ण होने के बाद उस पूजन को कोई कर, हाँ एक चीज जरूर कर रहे हैं, स्कैन जरूर करवा लेते हैं 30 दिन डॉक्टर की कहें। तो थोड़ा सा समय बदल गया है। पहले दाई हाथ फेर के बता देती थी कि सब कुछ ठीक है, अब स्कैन बता देती है। अब दाइयों की जगह किसने ले ली है? मशीन ने। 3 महीने पूर्ण होने के बाद जब 9 महीने व्यतीत होते हैं, उसके बाद पुनः एक पूजन किया जाता है दोनों की रक्षा की। पर आजकल वो भी नहीं किया जा रहा है। आजकल उस समय में भी स्कैन करते हैं। समय बदल गया। 3 संस्कार गर्भ के भीतर ही हो गए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। उसके बाद जब बालक पैदा हुआ, किस कुल में पैदा हुआ? किस कुल में पैदा हुआ? क्या गोत्र हुई इसकी? उसके बाद नामकरण। कौन सा कर्ण? कौन से अक्षर से नाम है इसका? करते हैं ना ऐसे, हम पता करवाते हैं पंडित जी को पूछने में कौन सा पहला अक्षर है इसका। महाराज
बड़ा आनंद हुआ। उस आनंद के साथ नामकरण के बाद पहली बार बाहर निकाला जाता है निष्क्रमण संस्कार, सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। पर आजकल वो भी हॉस्पिटल में तो होते हैं। आजकल डॉक्टर स्वयं कहते हैं कि सूर्य के पास ले जाओ, उसकी धूप लगवाओ, लेकिन पहले उस संस्कार को करने के लिए भी तिथि देखी जाती है। तदुपरांत महाराज एक और संस्कार आया, अन्नप्राशन। कौन सा? अन्नप्राशन के बाद महाराज वेदाध्ययन, विद्यारंभ, वेदारंभ, कर्ण भेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, केशांत संस्कार, फिर विवाह संस्कार, और लास्ट में रह गया अंत्येष्टि, मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार सबसे उत्तम, क्योंकि उस विधि को सारे लोग करने में पड़ते, वो सारी विधियां करते हैं। ये 16 संस्कार हमारे जीवन में है महाराज। इन 16 संस्कारों को हम करते हैं पर पता नहीं। अब बात चली थी उत्तम संतान की। हिरण्याक्ष की कथा आपने सुन ली, कालनेमी की कथा आपने सुन ली। अब कौन रह गया? हिरण्यकश्यपु। कौन? उनकी धर्मपत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। कयाधु भगवान की बड़ी भक्त है राक्षस कुल से, तो भक्त बहुत है। 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं उनके। हिरण्यकश्यपु के मन में भाव है कि मेरे भाई को मारने वाले विष्णु को मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा, इसलिए मुझे जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने महाराज पर्वत पर चल पड़े। धर्मपत्नी को कह दिया, सैनिकों को कह दिया कि मैं तप करने जा रहा हूँ, धर्मपत्नी का ख्याल रखना, मेरे 3 बालकों का भी ख्याल रखना, मैं तप करने जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौट कर आऊं। कयाधु को प्रणाम किया, जाने लगे। कयाधु ने चरणों को स्पर्श किया कि महाराज अब चिंता मत करना, जो करने जा रहे हैं उस कार्य को करना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब देखूंगा। ऐसा ही हुआ महाराज, तपस्या करने चल पड़े। जैसे ही अपना आसन उठाकर संध्या पात्र का सामान उठाया, तपस्या करने चले। रास्ते में देवताओं को पता लगा कि हिरण्यकश्यपु क्या करने जा रहा है, तप करने जा रहा है, पता नहीं क्या मांग लेगा और फिर हम सबको परेशान करेगा। इससे अच्छा है नारायण के पास जाते हैं। नारायण के पास गए, बोला महाराज कोई दुष्ट जा रहा है तपस्या करने, पता नहीं क्या मांग लेगा और फिर हमें यहाँ से दौड़ा देगा। बोला अच्छा व्यवस्था हो गई है। बोला चिंता मत करो। नारायण कहे, बोला क्या व्यवस्था हुई है महाराज, आप तो स्वयं यहाँ बैठे। बोला आप चिंता मत करो, बैठने तो दो उसको, तपस्या करने। बोला आप क्या करेंगे? बोला बस देखते चलो। हिरण्यकश्यपु महाराज सुंदर पर्वत पर गया, वहां पर जाकर के तपस्या करने बैठ गया। जिस वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठा, भगवान विष्णु उसी वृक्ष के ऊपर एक शुक का रूप धारण करके बैठ गए। शुक माने तोता। तोता क्या बोलता है? जो सिखाओ बोलता है कि नहीं? और जब लग्न होते हैं बेदी के ऊपर भी तोते लगे होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं? ऐसा क्यों? वो इसलिए कि तोता खाता तो मिर्ची है पर बोलता क्या है? राम राम। क्या बोलता है? मिर्ची खाने के बाद भी राम राम बोलता है। इसलिए हमें शिक्षा दी गई है तोते के माध्यम से कि जीवन में जितना बुरा खा लो, पी लो, कर लो, पर राम राम बोलना